कांग्रेस की आपसी जुगलबंदी के हिसाब से जो उनके प्रदेश के नेता हैं वो कभी कुर्सी उनके लिए कर देते हैं और कभी अपने लिए रख लेते हैं। राजस्थान के किसी गांव में खुशहाली है जहां से मंत्री जी आते हैं, रेलवे वाले हमारे सभी वैष्णव, और कहीं कहीं कोई गांव ऐसा है जिनके पास ना खाने को अच्छा खाना है, ना पीने को अच्छा पानी है। ना अगर आपको पावर चाहिए तो आपको संघर्ष करना पड़ेगा, और जिनके पास पावर होती है उनके लोगों पे जुल्म जातीय अत्याचार नहीं होता है, उनकी बहन बेटियों का सम्मान होता है, और जिनके पास पावर नहीं होती उनको जुल्म जातीय अत्याचार का शिकार होना पड़ता है। सब लोग अपने लिए लड़ाई लड़ते हैं, लेकिन हमने सीखा है कि जब रास्ता एक है, मंजिल एक है, तो बंटवारा नहीं होना चाहिए। तो हमने तय किया बैठ के कि हम पूरी ताकत लगा के आने वाले दिनों में हर एक गली, गांव, कूचे, कस्बे तक जाकर, ढाणी ढाणी जाकर लोगों को इस गठबंधन के प्रति समर्पित करने का काम करेंगे, तैयार करने का काम करेंगे। क्योंकि लोकतंत्र है। अब से पहले भी चुनाव हुए, बहुत बार चुनाव हुए, बड़े बड़े नेता आपके दरवाजों पे आए, उन्होंने आपसे बड़े बड़े वादे किए, आपकी आदतें बिगाड़ी और आदतें बिगाड़ के अपना राज स्थापित किया। अब आपको आदतें सुधार के अपना राज स्थापित करना है। अगर आपको पावर चाहिए तो आपको संघर्ष करना पड़ेगा, और जिनके पास पावर होती है उनके लोगों पे जुल्म जातीय अत्याचार नहीं होता है। जिनके पास पावर होती है उनका कोई अपमान नहीं कर सकता है। जिनके पास पावर होती है उनकी बहन बेटियों का सम्मान होता है, और जिनके पास पावर नहीं होती उनको जुल्म जातीय अत्याचार का शिकार होना पड़ता है। मैं तो देख रहा हूं कि किस तरह से बीजेपी कांग्रेस की आपसी जुगलबंदी के हिसाब से जो उनके प्रदेश के नेता हैं वो कभी कुर्सी उनके लिए कर देते हैं और कभी अपने लिए रख लेते हैं। उनकी इन कुर्सियों पे उनके लोग बैठे रहेंगे। तो मैं पूछना चाहता हूं यहाँ की महान जनता से कि आपके बच्चों का आने वाला भविष्य राजस्थान में क्या है? कभी आपने सोचा? कभी आपने महसूस किया कि आपकी जो आने वाली नस्लें हैं वो राजस्थान में किस सम्मान, स्वाभिमान और हिस्सेदारी अधिकारों के साथ जीने वाली? मैंने संविधान बचाओ यात्रा में राजस्थान के बहुत सारे जिले, विधानसभाएं देखी। राजस्थान एक प्रदेश नहीं है। कहीं राजस्थान हरा भरा है तो कहीं बिल्कुल रेतीला, कहीं राजस्थान में मीठा पानी है तो कहीं कहीं राजस्थान में बहुत खारा पानी है। कहीं कहीं राजस्थान के किसी गांव में खुशहाली है जहां से मंत्री जी आते हैं, रेलवे वाले हमारे सभी वैष्णव, और कहीं कहीं कोई गांव ऐसा है जिनके पास ना खाने को अच्छा खाना है, ना पीने को अच्छा पानी है, ना सर ढकने के लिए अच्छा मकान है, ना पहनने के लिए अच्छे कपड़े हैं। इस भारत का सपना, इस भारतीय समाज का सपना ना क्रांतिकारियों ने देखा, ना हमारे महापुरुषों ने देखा। आजादी से पहले जब संविधान नहीं था हमने तमाम तरह की मुसीबतें सही, क्योंकि राजतंत्र था। राजतंत्र में आपके ऊपर बंदिशें थी, राजतंत्र में आप अधिकार विहीन थे, राजतंत्र में आप दूसरों से शासित होते थे। इसलिए जो मालिक ने दे दिया, जो मालिक ने कह दिया, जिसका आदेश मालिक ने कर दिया, आपने माना। लेकिन जब राजतंत्र चला गया और लोकतंत्र आ गया, आपके अंगूठे में इतनी ताकत है कि आप चाहो तो राजस्थान के मुख्यमंत्री को जमीन पर बिठा दो और चाहे अपने बीच के व्यक्ति को जयपुर में ले जाकर बिठा दो। ये ताकत आपके अंगूठे में बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने अपने 4 बच्चों को कुर्बानी से दिए। मेरे लोगों 5 साल हो गए आपको इंतजार करते हुए कि कभी आपकी जिंदगी बदलेगी। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।